सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। जहां लास्ट ब्लॉग एंड की है, अगेन मैं इस ब्लॉग को वहीं से शुरू कर रही हूँ। जो भी दिमाग में मेजड था, जो भी अप्स डाउन हुए, उसको मैं रैप अप करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एक अच्छी वाली ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। सो होली आ रही है। आई एम श्योर आप लोग सब शॉपिंग में बिज़ी होंगे। मैं होली नहीं मना पाती हूँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ जब होली खेल कर आते हैं तो वो जितनी बारी आते हैं उतनी बारी मुझे कलर ज़रूर लगा देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। एंड घर पे कोई है नहीं, जैसा कि आप जानते हो, तो होली किसके साथ खेली जाए भाई। इस बार ये होली थोड़ी स्पेशल है क्योंकि लास्ट टाइम वाली होली में अहान बहुत छोटा था। एंड अभी अहान मतलब 1.5 साल का हो चुका है। अभी उसे चीज़ें समझ में आने लगी है। तो लेट्स सी, इस बार तो मैं उसके लिए कलर ज़रूर लूँगी ताकि वो फेस्टिवल्स को समझे। सो आई एम प्री एक्साइटेड। देखते हैं मेरी इस बार की होली कैसी रहती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे इस बार भी नहीं है, बट हाँ, मैं अहान को एंजॉय करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों की शॉपिंग होली की हुई है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। मैंने अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं। कलर्स एंड ऑल तो मैं उसके लिए ब्लैंकेट करूँगी, ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। जो भी उसकी कलर्स है, पिचकारी है, बलून्स है, ये मैं ज़रूर उसको देने वाली हूँ। एंड देखते हैं। सो आज मैंने अपने बेटे को डिनर कराया है पराठा एंड जैगरी। बीच बीच में मैं इसको जैगरी देती हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी, बच्चे के लिए। शुगर मैं नहीं देती हूँ, वाइट शुगर, बट हाँ, जैगरी बीच बीच में मैं इसको देती हूँ क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो मेंटेन ये कर पाए। और मीठा बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, बस मुझे इतना मालूम है। बहुत ज़्यादा मैं साइंस नहीं जानती हूँ। हाँ, इसके होने के बाद कुछ चीज़ें सर्च की, WHO की गाइडलाइंस पढ़ी, एंड देन उस चीज़ को फॉलो किया है मैंने, जो मुझे इसके लिए सही लगता है और जो मैंने रिज़ल्ट में भी देखा है अच्छा, जिसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं, तो मैं वो चीज़ फॉलो करना प्रेफर करती हूँ। सो डिनर करने के बाद अचानक ये आए मुझे चेक करने के लिए, डॉक्टर बन के अपने स्टेथोस्कोप का एक टुकड़ा लेकर के। पता नहीं क्या इनको लगा कि मामा की शायद तबीयत ठीक नहीं है। और ये ऐसे कौन चेक करता है, कौन सा डॉक्टर ऐसे गोद में बैठ के चेक करता है भाई? दवाइयाँ पिला रहा है, चेक कर रहा है। सो बहुत सारा इसके साथ मैं ऐसे ही खेल रही थी। मुझे इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है और हम सबको करना भी चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्टली मैंने कल नेक्स्ट डे का शूट किया। तो यहाँ मैं हान के लिए आज ट्राई करने वाली हूँ एप्पल की खीर। छोटा था जब 6 मंथ में उसने सॉलिड स्टार्ट किया था, तब से एप्पल प्यूरी बहुत अच्छे से खाता था, बट उसके बाद फिर उसको कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं था। एप्पल मंगवाई थी ज़िद करके, बट उसको बस काट के बाइट ले करके फेंक रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना उसको हलवा ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे मैं अभी घी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर दे करके और थोड़ी सी काली वाली किशमिश है और 2 डेट्स डाल करके मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ पहले। जब वो भुन जाएगा ना तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से पका लूँगी और फिर फ्राई करके अहान को ये कैसा लगता है। मैंने सर्च नहीं किया मतलब खाते, तो मैंने बस छोटे छोटे पीसेस काट दिए हैं। अब वो ये गल गए होगी है, बस ट्राई करके देखते हो तो कैसा लगता है ये। एंड येस, आई एम सक्सेसफुल क्योंकि मेरे बेटे को ये एप्पल का हलवा आ गया है बहुत पसंद और इसने थैंकफुली बहुत अच्छे से अपनी मील फिनिश कर ली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक एप्पल की ही बनाई थी इस बच्चे के लिए, जिसको इसने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया है। तो ये इस बहुत हेल्दी भी है। और आपका बच्चा अगर सीधी तरीके से एप्पल नहीं खा रहा तो आप इस तरह से खिला सकते हैं। विदाउट शुगर था ये, जैसा मैंने आपको बताया। मैं ऐसे भी इसको शुगर देती नहीं हूँ। और इसमें बस मैंने डेट्स एंड किशमिश ऐड की थी थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा इसमें डाला था मैंने इलायची पाउडर। सो भाई, बच्चे के पेट अगर भर जाए तो माँ ऐसे ही खुश हो जाती है। माँ को खाना मिले ना मिले, माँ ऐसे ही खुश हो जाती है। सो ऐसा ही कुछ है मेरे साथ भी। लाइक अहान जब अपनी टमी को अच्छी तरीके से फुल कर लेता है तो आई एम सेटिस्फाइड। आई फील सो सेटिस्फाइड कि मेरे बच्चे ने अच्छे से खाना खाया, अच्छे से मील कंप्लीट की। और टच वुड, आज एक अच्छी चीज़ और थी कि इसने मुझे भगाया नहीं, शरारतें नहीं की, खुद से ही खाया है, मतलब मांग मांग करके। सो चलो, एप्पल का हलवा तो इसे पसंद आया। मैं बीच बीच में एक और चीज़ इसके लिए ऐड कर देती हूँ। और मैंने बताया ना, जब इसने सॉलिड जर्नी अपनी स्टार्ट की थी ना, उस वक्त ये एप्पल प्यूरी, एप्पल जूस बहुत अच्छे से इंजॉय करता था। एप्पल जूस लेने के बाद ये अच्छी खासी नींद भी लेता था। सो एप्पल का हलवा इज़ अ बिग येस।
हम बहुत अच्छे से अपने बच्चे को दे सकते हैं। और एप्पल देने का पता है क्या है कि हम इसे सर्दियों में भी दे सकते हैं, बट मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे क्लिक नहीं किया, जो भी है। बट अब मैं इसको देने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। अभी ये 2-3 दिनों से कंटिन्यूस बनाना और मिल्क ले रहा है, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो गया है और डिले भी नहीं होता है इसके ब्रेकफास्ट में। वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है अच्छी। तो मैं इसको ब्रेकफास्ट में बनाना मिल्क देती हूँ थोड़ी सी ब्लैक किशमिश के साथ। एंड आज मैंने इसको हलवा दिया, दोपहर में इसने पुलाव एंड चिकन खाई है, तो पूरा डे का मील सॉर्टेड था। और अभी ये खूब सारा खेलेगा और उसके बाद फिर मैं इसको सुलाऊंगी। सबसे टफ काम होता है सुलाना, मतलब घंटे 1.5 घंटे मुझे इसको बेड पे ना देना पड़ता है। मतलब अगर आप वो 1.5 घंटे नहीं देते हो, ये बच्चा नहीं सोने वाला है। 9:45 होते होते ये सो जाता है, बट उस 9:45 होने के लिए आपको इसे 1.5 घंटा बेड पे देना होगा। अगर आप इसे 9:45 पे लेके जाओगे तो भी आपको इसे 1.5 घंटा देना होगा। तो मैं 8:30 के अराउंड इसे बेड पे रखती हूँ। इसकी मालिश करना, इसे थोड़े राइम्स दिखाना, सुनाना, खेलना इसके साथ, ये सारी चीज़ें करते करते ये अपना फीडर वगैरह लेता है। एंड देन 9:45 होते होते ये सो जाता है। सो फ़िलहाल तो इसने अपना मील कंप्लीट किया है, तो इसके साथ अभी खेलना ज़रूरी है, थोड़ा इसे भगाना ज़रूरी है, सो दैट कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा इसको इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ कि खाने के बाद ये थोड़ा भागे। तो भागने के बाद क्या, दोपहर में भी इसका वही स्केड्यूल है ना कि दोपहर में लंच करता है, थोड़ा देर इधर उधर भागता है, थोड़ी देर के बाद इसको मैं शार दिलाती हूँ एंड देन शार ले करके सो जाता है। ठंड में मैं डेली शार दिला नहीं रही थी, बट अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो इसका शुरू से यही रूटीन रहा है कि लंच करने के बाद जो भी मेस्ड अप होता है मैं उसके बाद इसे शार दिलाती हूँ एंड देन फिर ये अपना फीडर लेकर सो जाता है। इसकी अपनी मस्ती चालू है। सॉरी। सो मैं अब इसके साथ थोड़ी सी अपने आप को इन्वॉल्व करने जा रही हूँ, थोड़ी इसके साथ मस्ती करने जा रही हूँ। अभी तक तो मैं काम में लगी हुई थी, शाम से ये बच्चों के साथ काफ़ी खेला है, तो अब चलते हैं मम्मा के साथ खेलते हैं। मम्मा और बेबी थोड़ा खेलते हैं साथ में एंड देन फिर देखते हैं कब इसे नींद आती है। देखिए इसको, किधर चले, अब देखना ज़रूरी है, अभी सीरियस मैटर हो रहा है। सो जैसा कि मैंने इस ब्लॉग की ओपनिंग में आपसे कहा था कि मैं बहुत अच्छे से शूट करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, अहान का वैक्सीनेशन करवाऊँगी। ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, काम सारे नॉर्मली चल रहे हैं, बट थोड़ा सा नेक का पेन वापस से आ गया है क्योंकि मेरी गलती की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो नेक का इशू वापस से है। नींद बिल्कुल कम हो गई है मेरी, जैसी पहले मतलब जो चल रही थी वही सिचुएशन अभी भी है। इस वजह से शूट तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बाबू, हाँ, यहाँ मैं बात करने बैठी थी, आ गया मेरा बेटा। ये बीच बीच में मुझे ऐसे ही चेक करने के आता है, चेक करने को कि मैं हूँ या नहीं। सो बेसिकली मुद्दा ये है कि जब भी मैं बात करने बैठती हूँ या ब्लॉग शूट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ न कुछ इश्यूज़ आ ही जाते हैं। या तो मेरा बेटा आ जाता है या मुझे किसी न किसी कारण से उसको स्टॉप करना ही पड़ता है। और अभी क्योंकि घर पे कोई है नहीं और बीच बीच में इसके थोड़े स्क्रूज़ को टाइट करने पड़ते हैं इसके कॉर्ड्स के, क्योंकि रोज़ मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, ये पर्टिकुलर एक जगह पे रहता नहीं है। तो रात को मैं इधर करती हूँ, फिर सुबह उधर, तो इसको पुश करने के चक्कर में इसके स्क्रूज़ थोड़े ढीले हो जाते हैं। सो जिसकी वजह से मुझे इसको सेट करना पड़ता है। सो अभी यहाँ की डिनर में टाइम है थोड़ा, और डिनर मैंने कर लिया था रेडी, जो कि दलिया है जो मैं इसको दूँगी अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक काम डन कर लिया जाए, जो करने में बैठ गई हूँ और मैं कर रही हूँ। मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, पता नहीं आप अगर उसे देख पा रहे हैं तो वो देखिए स्टोरेज बॉक्स से अपनी चीज़ें निकाल रहा है, फेंक रहा है, रख रहा है, व्हाटएवर इट इज़ जो भी कर रहा है, बट हाँ उलझा हुआ है। सो मैंने बोला है पहले भी और अभी भी बोल रही हूँ, इफ़ ये उलझा हुआ है देन आई एम सेटिस्फाइड कि ये मेरे आँखें सामने है और सही चीज़ में, किसी उल्टी सीधी चीज़ में एटलीस्ट नहीं उलझा है। तो मैं अभी फटाफट से इसके स्क्रूज़ को टाइट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा सोता है ना, तो थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छे से सिक्योर हो चुका है। मैं इसको पहले अपने प्रेशर से भी चेक कर लेती हूँ एक बार, ताकि अगर ये मेरे प्रेशर को होल्ड कर रहा है दैट मीन्स बेबी इज़ सेफ़। तो मैं इसको इसी तरीके से करती हूँ, खुद से ही अपने से बैठ के
बीच बीच में कभी पहले भी आपने देखा होगा कि मैं इसको कर लेती हूँ खुद से। सो ये अभी ऑलमोस्ट डन हो चुका है मेरा। हाँ बच्चा, सो ये डन हो चुका है मेरा। और अब टाइम भी हो चला है 6:30, तो अब इसके खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो मैं आराम से इसको बैठ के आराम से इसे बैठ के मैं डिनर करवा सकती हूँ। सो मैं इसलिए चाह रही थी ना कि मैं फ्री हो जाऊँ। सो ये मैंने शूट किया है रात को कल 12:15 बजे के आसपास। यहाँ मेरा बेटा सो रहा है और मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं मुझे आजकल हो क्या गया है कि ना दोपहर सो रही हूँ ना रात सो रही हूँ। बहुत दिक्कत है भाई। तो अभी इधर 2-3 बार से जो मेरी ब्लॉग जा रही है, आप सबने देखा होगा कितनी अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ है। बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मुझे रात को बिल्कुल ही नहीं आ रही है। कल मैंने एक शूट की क्लिप 12 बजे, 12-12:15 की है वो, एंड उसी तरीके से मेरी रात 3 बजा दी है। मैंने बैठे बैठे मतलब लेट रही थी तो बहुत बेचैनी हो रही थी, समझ नहीं आता, सफोकेशन फील हो रहा था। तो मैं फिर ऐसे ना रेस्ट करके बैठ गई बेड पे। 3 बजे ऐसी तरह करते करते फिर जाके मुझे आँख लगी, और वो भी बीच बीच में टूट रही थी, और फिर सुबह हाँ उठ गया। सो कुछ ऐसी हो रही है मेरी अभी चल रही है लाइफ। मैंने सोचा इसकी एंडिंग भी ले ही लेती हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरी हालत आप देख पा रहे हैं, सुबह से उठ करके कुछ भी अपने लिए नहीं किया है, जस्ट ब्रश किया है, फेस वॉश किया है, हेयर कोम करने का भी टाइम नहीं है, एंड हान को ब्रेकफास्ट करवा दिया है। उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाल ही लिया है कि मैं उसको बनाना मिल्क देती हूँ सुबह में। किचन का भी झमेला ख़त्म हो गया, एंड उसको भी टाइम से ब्रेकफास्ट मिल रहा है एंड हेल्दी मिल रहा है। और अभी बस यही है, मिलते हैं आपसे आराम से।